द जुपिटर क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज जो है हम लोग देखने वाले हैं जो इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट थर्ड देखने वाले हैं। कल जो हम लोग पढ़े थे वह पढ़े थे कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा के बारे में पढ़े थे। कल देखे थे कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा कहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। इसके बाद जो है क्लास को बंद कर दिया गया था और तो वहीं से हम अपना क्लास आज स्टार्ट करते हैं। और इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट थर्ड जो है ना हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जहाँ से कल छोड़े थे वहीं से लेकर के चलते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह पढ़ेंगे सबसे पहले भारत के पड़ोसी देश और साथ में ही पढ़ लेंगे हम लोग सीमा जो है पड़ोसी देश वह अपने देश के साथ कितना सीमा साझा कर रहा है। और भारत के जो जलीय पड़ोसी देश हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज जो है हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट जो है वह थर्ड है। पार्ट थर्ड जो है आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए भारत का मानचित्र है और साथ में पड़ोसी देश है। देखिए हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के जो पड़ोसी देश है यानी कि भारत से पड़ोसी देश उसको कहते हैं जो भारत के साथ अपनी सीमा शेयर करते हैं या सीमा साझा करते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश है उसकी कुल जो संख्या है कुल संख्या 7 है। और ये दो जलीय पड़ोसी देश है जो दो जलीय पड़ोसी देश। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है। और हम लोग देखेंगे भी तो एक क्रम में देखेंगे। ये नहीं कि यहाँ से स्टार्ट किए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश ऐसे कर लिए हो गया। ऐसे नहीं, हम लोग याद करेंगे एक ही साथ में दो काम याद कर लेंगे। फर्स्ट ये हम लोग याद कर लेते हैं कि सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक तो पड़ोसी देश याद हो जाएगा और साथ में जो है उसके साथ में ये भी याद हो जाएगा, ये भी समझ में आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो है स्थलीय सीमा भारत के साथ कौन साझा कर रहा है। तो देखिए इसको तो पहले समझ लेते हैं कि फर्स्ट जो है स्थलीय सीमा ज़्यादा जो साझा करता है वह है आपका कौन सा, बांग्लादेश है। कौन सा है, बांग्लादेश। ये जो देख रहे हैं ये वाला जो है बांग्लादेश है। कौन सा है, बांग्लादेश है। फिर उसके बाद जो है बांग्लादेश के बाद जो है वह है चाइना। कौन है, चाइना, चीन है। बांग्लादेश के बाद कौन है, चाइना है, चीन, ये 2 नंबर पर है। उसके बाद में जो है वह 3 नंबर पर कौन सा है, पाकिस्तान है। कौन सा है, पाकिस्तान। और जो 4 नंबर पर है वह कौन सा है, नेपाल। 4 नंबर पर जो है उसका नाम क्या है, वह कौन सा देश है, वह है नेपाल। कौन सा है, नेपाल। उसके बाद में कौन सा है, उसके बाद में 5वां सबसे बड़ा स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश जो है वह भारत के साथ वह म्यांमार है। उसके बाद कौन सा है, भूटान है। कौन सा है, भूटान है। कौन सा है, भूटान। छठा जो हो गया वह भूटान हो गया और जो 7 नंबर हो गया वह कौन सा हो गया, अफगानिस्तान हो गया। तो इस तरह से भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या जो है वह 7 तो है ही और उसके साथ ही ये भी पता चल गया कि 7 जो पड़ोसी देश हैं उसके साथ में ये भी पता चल गया कि सबसे बड़ी सीमा जो साझा करती है वह कौन सी देश के साथ भारत की सबसे अधिक सीमा रेखा है, तो वह है बांग्लादेश। तो इसके लिए देखिए ऐसे तो याद हो जाएगा लेकिन इसके लिए एक ट्रिक समझाते हैं, एक शॉर्टकट में समझते हैं, ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं शॉर्टकट में। एक जो है ना, अब ध्यान से सुनिएगा, ट्रिक ये है कि एक लड़का जो है बंगाली नाम के एक चाचा को बरसों से देख रहा है
बंगाली नाम के एक चाचा हैं, उनको वर्षों से देख रहा है। वह क्या किए हैं, तो किए हैं MBA। क्या किए हैं, MBA किए हैं, लेकिन पान बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं, पान बेच रहे हैं। एक लड़का जो है वह बहुत दिनों से अपने बगल वाले चाचा को, बंगाली चाचा को देख रहा है, और वह बंगाली चाचा जो है MBA किए हैं। अब बेचते क्या चीज़ हैं, पान बेचते हैं। अब बेचना चाहिए किधर, तो बेचते हैं किधर। तो चलिए उसको देख लेते हैं क्या क्या है इस लाइन में। देखिए, बंगाली चाचा, बंगाली चाचा, बंगाली चाचा पाने बेचते हैं। बंगाली चाचा पाने बेचते हैं, क्या करके, MBA करके। MBA करके बंगाली चाचा पाने बेचते हैं MBA करके। कहाँ कहाँ बेचते हैं, जानते हैं कहाँ, श्रीलंका, श्रीलंका और म्यांमार में, मालदीव में। श्रीलंका और कहाँ, मालदीव में। कहाँ बेचते हैं, श्रीलंका और मालदीव में। यह लड़का कह रहा है कि बंगाली चाचा जो है ना, किए हैं MBA, किए हैं MBA, अब बेच रहे हैं का, पान बेच रहे हैं। अब पान बेचियो रहे हैं तो कहाँ, तो हई सब देश नहीं दिख रहा है इनको। बेच कहाँ रहे हैं, तो श्रीलंका में, और इधर में एक जो है म्यांमार इधर पड़ता है नीचे, उस देश में बेच रहे हैं। तो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो 7 पड़ोसी देश याद हो जाएगा, और साथ में जलीय पड़ोसी देश भी याद हो जाएगा। तो देखिए, बंगाली का मतलब यहाँ पर समझेंगे, बंगाली, बंगाली का मतलब क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। कौन हो जाएगा, बांग्लादेश। कौन सा, बांग्लादेश, बांग्लादेश। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, चाचा से चीन। क्या हो जाएगा, चीन। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा पा से क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। क्या हो जाएगा, पा से पाकिस्तान। और ने से क्या हो जाएगा, ने से नेपाल। क्या हो जाएगा, नेपाल। और देखिए, बेचते हैं वो तो बेचते रहेंगे यार, उसको कट कर दो। MBA का मतलब क्या हो जाएगा, म्यांमार। क्या हो जाएगा, म्यांमार। B का मतलब क्या हो जाएगा, BH ले भूटान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूटान। और A से क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट 7 है ये भारत का पड़ोसी देश हो गया। और ये जो है श्रीलंका, श्रीलंका कौन कौन, कौन कौन, श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव क्या हो गया, ये दोनों हो गया जलीय पड़ोसी देश। क्या हो गए, जलीय पड़ोसी देश, जलीय पड़ोसी देश। ठीक है, अब इसकी राजधानी की बात कर लेते हैं। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके राजधानी का बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश की जो राजधानी है, बांग्लादेश की जो राजधानी है, ऐसे ही बता देते हैं, बांग्लादेश की जो राजधानी है उसका नाम है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका। उसके बाद में जो है चीन है, चीन में समझते हैं चीन की राजधानी कहाँ है। तो चीन जो है ना, इतना मोबाइल बना दिया, इतना मोबाइल बना दिया, इतना मोबाइल बना दिया कि जो लोग हैं ना खाली मोबाइले में बिजी रहते हैं, खाली मोबाइले में रहते हैं बिजी। तो चीन का जो राजधानी है ना वो आपका बीजिंग है। कहाँ है, बीजिंग। कहाँ है, चीन का राजधानी कहाँ है, बीजिंग है। कहाँ है, बीजिंग है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में तीसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान 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 जो है उसकी राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद। कहाँ है पाकिस्तान की राजधानी, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ हो गया, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। और चौथा जो है आपका क्या है, नेपाल। नेपाल, अब देखिए नेपाल जो है ना, नेपाल की राजधानी कहाँ है, अब भूल जाते हैं तो देखिए समझिए, भूल जाते हैं तो समझिए। नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो देखिए नेपाल जो है आपका हिमालय पर्वत के बगल में है। यहाँ से हिमालय पर्वत है, ये जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला में आता है। तो हिमालय पर्वत, अब यहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ता है, ज़्यादा ठंड पड़ता है तो एक जो ग्रामीण भाषा में है उसको बोलते हैं कि ज़्यादा ठंड लगता है तो कठिया मार दिया है का, कठिया मार दिया है का। तो नेपाल की राजधानी है कठिया, काठ है, तो इसका हो जाएगा काठमांडू। क्या हो जाएगा, काठमांडू। यहाँ कैसे कैसे काठ कहाँ से ला दिए, काठ कहाँ से ला दिए, अरे यार इधर हिमालय है तो ठंडा ज़्यादा लगता है, ठंडा ज़्यादा लगता है ना, तो ऐसा समझेंगे कि लोगों को काठ भी मार देता है। तो नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू। कहाँ है, काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू है। ठीक है, आगे समझते हैं।
और उसके बाद में चौथा नंबर कौन सा है, पाँचवा। पाँचवा कौन सा है, म्यांमार। म्यांमार मम्मी मारती है, मम्मी मारती है, मम्मी मारती है किस लिए, नया 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 कुछ काम करते हैं तो मम्मी मारती है, तो न्यू पैताव है, न्यू न्यू मम्मी मारती है किस लिए, कोई नया काम करेंगे ना बिना पूछे हुए मारने लगेगी। तो म्यांमार की राजधानी कहाँ है, न्यू पैताव। कहाँ है, न्यू पैताव, न्यू पैताव। म्यांमार की राजधानी कहाँ है, न्यू पैताव है। उसके बाद में देखते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि छौवा जो है, छौवा जो भारत के साथ में ज़्यादा सीमा ज़्यादा सीमा रेखा जो है शेयर करता है, वह जो देश है वह 6 नंबर पर कौन सा है, भूटान है। कौन सा है, भूटान। भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्फू। भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्फू। कहाँ है, भूटान की राजधानी थिम्फू। भूटान की राजधानी थिम्फू। म्यांमार का कहाँ हो गया, न्यू पैतान। म्यांमार का कहाँ हो गया, न्यू पैताव। और भूटान का कहाँ हो गया, थिम्फू। भूटान का थिम्फू। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। और उसके बाद में एक बचा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अभी देखिए वो जो रहता है तालिबानी, वो क्या करता है ना, ज़बरदस्ती अभी इधर विद्रोह हुआ था यहाँ पर। तालिबानी लोग यहाँ पर हमेशा विद्रोह करते रहते हैं अफगानिस्तान में। तो वहाँ पर पता है वो लोग ज़बरदस्ती कोनो काम को कबूल करवाता है, ज़बरदस्ती कोई भी काम को कबूल करवाता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि अफगानिस्तान का जो राजधानी है वह कहाँ है, काबुल। कहाँ है, काबुल। कहाँ है, काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और जो दो गो बचा अब सुनते हैं। देखिए यहाँ पर जो श्री राम जी माने जाते हैं, ऐसा है कि श्री राम जी जो है रामायण में हम लोग देखे हैं, सुने हैं, देखते हैं कि श्री राम जी कहाँ गए थे, श्रीलंका में गए थे। कहाँ गए थे, श्रीलंका में गए थे। हनुमान जी भी गए थे। तो ये लोग जब गए थे ना वहाँ पर, भारत के बगल में है, तो ये लोग गए थे, वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर इन लोगों की जयकारी हुई थी, जय जयकार। तो श्रीलंका की जो राजधानी है, श्रीलंका की जो राजधानी है वह कहाँ है, जयवर्धने कोटे। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, जयवर्धने कोटे। अब मालदीव में तो चाचा गए थे, इसलिए माल कमाने के लिए। मालदीव की राजधानी कहाँ है, माले। मालदीव की राजधानी कहाँ है, माले। मालदीव की राजधानी माले। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, जयवर्धने कोटे। और मालदीव की राजधानी माले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इतना समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत होगा तो अगर ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं तो अगले वीडियो में, हमको लग रहा है कि अभी जो है थोड़ा सा फास्ट हो गया है, तो अगले वीडियो में जो है ना इसको थोड़ा सा कम कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और फास्ट हो रहा है तो आप लोग जो स्पीड होता है उसको कम भी कर सकते हैं और उसको आराम से इजी तरीक़ा से देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे भारत के जो है भारत के पड़ोसी देश की सीमा रेखा की लंबाई देखिए। अब बंगाली चाचा पाने बेचते हैं MBA करके कहाँ, तो श्रीलंका और मालदीव में। तो देखिए सबसे पहले कौन सा है, इधर लिख देंगे देश लिख देंगे। कौन सा देश, पड़ोसी देश। और समझेंगे इधर देखिए कौन सा है, फर्स्ट में बांग्लादेश। कौन सा है, बांग्लादेश की इधर राजधानी का भी बात कर लेते हैं, राजधानी का भी बात कर लेते हैं। और इधर लिख देते हैं सीमा रेखा की लंबाई किसके साथ, तो भारत के साथ, अपने देश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, बांग्लादेश की राजधानी बताइए, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका। और दूसरा देखते हैं, बांग्लादेश के बाद जो है वह चाचा चाइना थे, चीन की राजधानी कहाँ है, चीन की राजधानी, ज़्यादा मोबाइल बनाया, बीजिंग है। बीजिंग कहाँ, बीजिंग। चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है वह तीसरा है, वह कौन सा है, पाकिस्तान है। कौन सा है, तीसरा कौन सा है, पाकिस्तान है। कौन सा है, पाकिस्तान। चौथा कौन सा है, तो नेपाल है। कौन सा है, नेपाल। चौथा पड़ोसी देश जो है वह नेपाल है। और पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद। कहाँ है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। नेपाल की राजधानी बताए थे, नेपाल हिमालय के बगल में है तो वहाँ पर ज़्यादा जाड़ लगता है तो काठी भी मार देता है। तो नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू। कहाँ है, काठमांडू। और उसके बाद जो है नेपाल के बाद कौन है, MBA। एम से MBA,
MBA 6 7। M से क्या हो गया म्यांमार, क्या M से क्या हो गया म्यांमार। और B से क्या हो गया B से भूटान, B से भूटान। A से क्या हो गया अफगानिस्तान। तो देखिए इधर देखते हैं म्यांमार की राजधानी कहाँ है न्यू पैताओ। और भूटान की राजधानी कहाँ है तो थिम्फू। और अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, अफगानिस्तान में तालिबानी लोग ज़बरदस्ती कबूल करवाते हैं, तो अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है काबुल। अब देखिए समझते हैं बांग्लादेश जो है वह भारत के साथ कितना सीमा रेखा बनाता है, तो 4096.7। ये जो लंबाई होगा ना वह किस में होगा किलोमीटर में। बांग्लादेश जो है वह भारत के साथ कितना सीमा रेखा बनाता है, तो 4096.7 किलोमीटर। ये सबसे ज़्यादा क्यों बनाता है, क्योंकि देखिए ना यहाँ से जो है ना बांग्लादेश जो है ना भारत के साथ तीनों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए जो है ना चाइना से भी ज़्यादा जो है ना बांग्लादेश सीमा साझा करता है भारत के साथ। और ये भी पूछा जाता है कि बांग्लादेश जो है वह कौन सा देश है जो भारत जो है ना उसको तीनों तरह से घिरा हुआ है, तो बताएंगे कि बांग्लादेश है। अच्छा, बांग्लादेश भी एक काम करता है कि वह भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर जो कल पढ़ाए थे कि ये वाला जो है मित्र है मिजोरम और कौन सा है त्रिपुरा। तो ये वाला जो त्रिपुरा है ना, वह बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। कितने तरफ से घिरा हुआ है 3 तरफ से घिरा हुआ है। एक और सवाल है, धीरे धीरे सब करवा देंगे। देखिए भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश को 2 जगह टच करता है, अलग अलग 2 स्थानों पर टच करता है। तो देखते हैं ना कि कल बताए थे ये वाला जो भाग है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो भाग है ये वाला कल बताए थे कि ये वाला कौन सा है, ये वाला जो है ना ये वाला असम है। कौन सा है असम जो है ना एक बार बांग्लादेश को यहाँ टच करता है और एक बार यहाँ टच करता है। तो बांग्लादेश जो है ना वह भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश को 2 स्थानों पर टच करता है, तो वह है आपका असम। कौन है असम। और नीचे वाला जो है ना ये मेघालय है, और ऊपर वाला कौन सा है अरुणाचल प्रदेश। उसके नीचे कौन सा है कल बताए थे नागालैंड, और नाग के नीचे मणिपुर, और उसके नीचे कौन सा हो जाएगा तो 2 है, एगो हो गया आपका ये वाला मित्र मिजोरम, एगो कौन सा हो गया, और एगो कौन सा ये वाला हो गया, ये वाला आपका हो गया त्रिपुरा। तो त्रिपुरा को बांग्लादेश 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो ठीक है, इसे जो हम यहाँ पर बता रहे थे कि पड़ोसी देश भारत के साथ कितना सीमा रेखा साझा करता है, तो बांग्लादेश जो है सबसे अधिक सीमा रेखा साझा करता है। और देखते हैं यहाँ पर, और देखते हैं कितना 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद जो चाइना वह कितना सीमा रेखा साझा करता है, तो 3488 किलोमीटर। कितना 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान कितना सीमा रेखा साझा करता है भारत के साथ, तो 3323 किलोमीटर। 3300 कितना 23 किलोमीटर। बांग्लादेश कितना 4096.7 किलोमीटर। और चीन कितना साझा करता है, तो 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान कितना 3323 किलोमीटर। और जो नेपाल है, नेपाल देखो 3 अक्षर का है, 1 2 3, तो 17 तो नेपाल जो है वह भारत के साथ कितना सीमा रेखा साझा करता है 1751। उसके बाद म्यांमार कितना करता है, तो इससे कम ही ना करेगा, तो 17 के नीचे क्या आ जाएगा 1643 किलोमीटर। और देखिए एक भूटान जो है, भूटान ये सीमा रेखा कितना साझा करता है भारत के साथ, कितना किलोमीटर, तो ये कहेंगे होता है 699 किलोमीटर। कितना 699 किलोमीटर। और जो अफगानिस्तान है ये कितना सीमा रेखा साझा करता है, तो लगभग 106 किलोमीटर। कितना 106 किलोमीटर। ये जितनी भी है ये सब सीमा रेखा भारत के साथ ये पड़ोसी देश बनाते हैं। कुल मिलाकर के इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो लगभग आता है
15,106 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर। यदि यहाँ से हम लेते हैं तो कभी कभी मिल जाएगा 15,200 किलोमीटर, यानी कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। इसको जोड़ लेंगे, हालांकि यहाँ 0.7 है, लेकिन इसको इसमें भी कहीं कहीं पर पॉइंट है, इसको जोड़ेंगे तो लगभग 15,106.7 किलोमीटर आता है, लेकिन उसको कितना मान लेंगे, 15,200 किलोमीटर लगभग माना जाता है। ये हो गया आपका स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई। भारत का स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितना है, तो 15,106 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर। अब देखिए समझिए, कुछ देश के साथ जो है ना सीमा रेखा का नाम रखा गया है। देखिए जैसे चीन जो है, चीन और भारत के साथ जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, नाम क्या है, तो इसका छोड़ देंगे। और इसको चीन के साथ, चीन का जो नाम है मैकमोहन, क्या नाम है, मैकमोहन रेखा, यानी कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान के साथ यार हमेशा जो है ना, यह लगता है कि एकदम खून हो ही जाएगा, एकदम खून हो ही जाएगा। जब युद्ध होगा तब लग रहा है कि एकदम खून हो ही जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना, खून जो होता है लाल होता है, लाल का इंग्लिश रेड होता है, रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वह रेखा कौन सी है, सीमा रेखा कौन सी है, तो रेड क्लिफ। और नेपाल के साथ तो कोई झगड़ा नहीं, ऐसे नेपाल के साथ कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नेपाल के साथ जो सीमा रेखा है वह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद भी नहीं करना है। देखिए म्यांमार के साथ भी उतना नहीं है, भूटान के साथ भी नहीं है, 3 के साथ याद करेंगे, भूटान के साथ भी नहीं। और एक जो है ये वाला, 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग इसको हटा देते हैं। फिर देखिए यहाँ पर ये हो गया, फिर उसके बाद भूटान के साथ कुछ नहीं, और ये म्यांमार, और ये हो गया भूटान। और उसके बाद अफगानिस्तान याद रखना पड़ेगा, एगो डूरंड रेखा, कौन सा, डूरंड रेखा। 3 याद रखेंगे सीमा रेखा, भारत के साथ 3 गो देश की सीमा रेखा एकदम याद रखेंगे, चीन के साथ मैकमोहन रेखा, पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा, और अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा, कौन सा, डूरंड रेखा। तो ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ाते हैं आप लोग को जल संधि के बारे में। इतना समझ में आ रहा है? अब पढ़ाते हैं जल संधि, किसके बारे में, जल संधि के बारे में। भारत के राज्य और कुछ जलीय जो देश हैं उसके साथ जल संधि क्या होता है, जल संधि क्या होता है, तो जल संधि को चैनल भी कहते हैं, स्ट्रेट भी कहते हैं। तो समझेंगे, जल संधि वह होता है जो 2 बड़े बड़े जलाशयों को मिला देता है। जल संधि वह होता है, जल संधि, जल को जोड़ने वाले, यानी जलाशय को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इसको समझते हैं, जल संधि को। जल संधि समझते हैं। चलिए ना, ऐसे ही समझाते हैं, एकदम ऐसे ही समझ में आ जाएगा, बिल्कुल अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, ये आपका जो है भारत, बस ऐसे ही समझ लेंगे। ठीक है, बस समझना है। देखिए सबसे पहले जो भारत का जो आपको जलीय एक पढ़ा है इधर, जलीय पड़ोसी देश है, ये जो है आपका मालदीव है। कौन सा है? मालदीव है।
मालदीव है। एक यहाँ पर इधर देखिए, इधर जो है अरब सागर है। कौन सा है? अरब सागर। और इधर जो है ये आपका पाकिस्तान है। ठीक, पाकिस्तान है उधर। और फिर देखिए इधर जो है वह कौन सा है? म्यांमार है। कौन सा है? म्यांमार है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश हो गया। अब समझते हैं, इधर आपका जहाँ तहाँ जो है ये द्वीपों समूह में, चूँकि ये वाला देखिए बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी हम बता रहे हैं जल संधि। और यहाँ पर आपका आँख के जो आंसू होता है मोती जैसा, जो बूंद टपकता है ना नल से, उसी के जैसा होता है। ये श्रीलंका की आकृति, इसको हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। हिंद महासागर का मोती कौन है? हिंद महासागर इधर है। हिंद महासागर का मोती कौन है? तो वह आपका श्रीलंका है। कौन सा है? श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका है। श्रीलंका। 1 मिनट यहाँ से हटाते हैं, श्रीलंका है। तो यहाँ पर समझ जाते हैं कि ये वाला जो बगल में है वह कौन सा है? श्रीलंका है। यहाँ पर ब्रिज है जिसका नाम है एडम्स ब्रिज। कौन सा है? एडम्स ब्रिज। ये वाला जो ब्रिज है कहा जाता है कि ये राम सेतु है। अब उसका नाम जो है एडम्स ब्रिज है। ठीक है, इधर देखते हैं मालदीव जो है इधर आपका अरब सागर में भारत का एक केंद्र शासित राज्य है जो द्वीप समूह के रूप में है। उसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है ऐसे करके बहुत से द्वीप समूह के रूप में है। और फिर उसका एक द्वीप इधर भी है जो सबसे दक्षिण में है और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और इसका नाम जो है ना, इसका नाम है मालदीव। क्या नाम है? मालदीव नाम है। और इधर जो है ये सब अन्य द्वीप हैं, ये सबको मिलाकर के बोलते हैं लक्षद्वीप। इस सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? तो लक्षद्वीप बोलते हैं। लक्षद्वीप जो है आपका अरब सागर में है। कहाँ पर है? अरब सागर में है। अब इधर समझते हैं, इधर जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सबसे पहले देखिए म्यांमार का एगो यहाँ पर, म्यांमार का कुछ जो है ना इधर द्वीप है, द्वीप पर अधिकार है म्यांमार का। और उसमें जो सबसे द्वीप है यहाँ पर प्रचलित प्रमुख जो द्वीप है वह है कोको द्वीप। कोको द्वीप पर किसका अधिकार है? तो कोको द्वीप पर म्यांमार देश का अधिकार है। म्यांमार देश का राजधानी कहाँ बताए हैं? तो न्यू पैताव बताए हैं। ठीक है, कोको द्वीप है। उसके बाद समझिएगा आपका जो है यहाँ से चालू होता है अंडमान और उसके बाद आता है निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार को 4 भागों में और निकोबार को 2 बड़े बड़े द्वीपों में बांटा गया है। 2 बड़े बड़े द्वीपों में बांटा गया है। देखिए अंडमान और उसके नीचे कौन सा है? निकोबार। तो अंडमान में देखिए आपका हो जाएगा, एक जो होगा वह है उत्तरी अंडमान। और उसके बाद आ जाएगा नीचे आपका सटा हुआ इसी में है मध्य अंडमान। कौन सा? उत्तरी अंडमान। देखिए बताते हैं, उत्तरी अंडमान पहले बना लेते हैं। उसके बाद आ जाएगा यहाँ, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा दक्षिणी अंडमान और नीचे आ जाएगा लिटिल अंडमान। कौन सा? लिटिल अंडमान। तो कुल मिलाकर ये जो बात हम लिखे हैं ना, समझा रहे हैं ना, ये वाला आपका हो गया अंडमान। कौन सा हो गया? अंडमान। कहिएगा कि सर जी 4 गो द्वीप है इसमें, नहीं और भी है, मतलब उसको भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका निकोबार। नीचे जो है वह कौन सा है? निकोबार है। कौन सा है? निकोबार। निकोबार में 2 को समझेंगे, निकोबार में 2 समझते हैं और एक समझेंगे, एक जो इधर समझेंगे वह है कार निकोबार। हम क्रम में बता रहे हैं ताकि हमको समझाने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो। तो ये वाला जो है आपका, इसका नाम है कार निकोबार। कार निकोबार। और एक जो होगा वह आपका यहाँ पड़ जाएगा और वह हो जाएगा पता है, और उसका नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार नाम सुना सुना लग रहा है। ग्रेट निकोबार पर ही इंदिरा पॉइंट है। कौन है? ग्रेट निकोबार पर ही इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार पर कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, बताए थे। ग्रेट निकोबार पर ही इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है
वह इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो ग्रेट निकोबार पर है। और एक चीज़ बता देते हैं कि म्यांमार के नीचे इधर जो देश आता है उसमें इधर देखते हैं ना, बंगाल की खाड़ी के इधर नीचे देखते हैं तो ग्रेट निकोबार के बगल में इधर एक आपका देश पड़ेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो एक बहुत बड़े द्वीपों का समूह वाला देश है, उसका नाम है इंडोनेशिया। लगभग 13,000 द्वीप है इसमें, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में। अब देखिए ये हो गया इंडोनेशिया। अब एक बार फिर से बता देते हैं, ये मालदीव है, ये आपका यहाँ पर मालदीव लिखा गया है। एक मिनट, मालदीव नहीं, यहाँ पर होगा आपका मिनिकॉय। क्या होगा? मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा एवं दक्षिणतम। लक्ष जो द्वीप है अरब सागर में, केंद्र शासित प्रदेश है, उसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मिनिकॉय द्वीप है और सबसे दक्षिण में भी है। उसके बाद मालदीव जो है जलीय पड़ोसी देश पड़ जाता है। फिर ये श्रीलंका है। कौन सा है? श्रीलंका है। अब देखिए जल संधि के बारे में हम समझ रहे हैं। कन्याकुमारी आपका यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। तो देखिए इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में इधर वाला जल और इधर वाला जल, इसके बीच में एक चैनल है। जल संधि या चैनल एक ही बात है। जल संधि या चैनल एक ही बात है। तो ये वाला जो है आपका इस चैनल है जो जोड़ता है किसको? चैनल जो होता है वह दो भूखंडों को अलग करता है और उसके बीच में पाया जाता है। तो सवाल ऐसे रहेगा कि इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार के बीच में कौन सा चैनल पाया जाता है? तो ये बताएंगे, ये कौन सा चैनल पाया जाता है? तो बताएंगे कि ग्रेट चैनल। नाम भी इसका इसी पर रखा गया है। कौन सा? ग्रेट चैनल रखा गया है। ग्रेट चैनल। इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार के बीच कौन सा चैनल पाया जाता है? तो ग्रेट चैनल पाया जाता है। कौन सा? ग्रेट चैनल पाया जाता है। अब देखिए समझते हैं, अब इधर आ जाते हैं। मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल पाया जाता है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल पाया जाता है? तो इसका नाम है 8 डिग्री चैनल। क्या नाम है इसका? 8 डिग्री चैनल। और देखिए ये वाला जो है आपका, इसको लक्षद्वीप कहेंगे और ये लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह है मिनिकॉय। तो 8 डिग्री जो चैनल है वह किसको अलग करता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल पाया जाता है? तो वह है 8 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में जो चैनल है उसका नाम क्या है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में जो चैनल है उसका नाम है 9 डिग्री चैनल। क्या नाम है उसका? 9 डिग्री चैनल। उसके बाद समझिए, उसके बाद जो है यहाँ पर समझते हैं, एक इधर भी है, उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। कोको द्वीप। और ये देखिए इसका नाम अभी रखे नहीं है, नाम रख देते हैं। इसका नाम है उत्तरी अंडमान। क्या नाम है इसका? उत्तरी अंडमान। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। उत्तरी अंडमान। और ये वाला जो है आपका मध्य अंडमान। कौन सा है? मध्य अंडमान। और ये कौन सा है? तो दक्षिणी अंडमान। और ये कौन सा है? तो लिटिल अंडमान। कौन सा है? लिटिल अंडमान। नहीं दिख रहा है? एक मिनट, दिखेगा क्या नहीं? अब देखिए यहाँ पर समझते हैं, ये वाला जो है कोको द्वीप पर अधिकार म्यांमार का है। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में एक चैनल है और उस चैनल का नाम जो है उसका नाम है कोको चैनल। इसी के नाम पर है और उसका नाम क्या है? कोको चैनल। क्या नाम है उसका? कोको चैनल नाम है। फिर उसके बाद देखते हैं तो एक मिनट पानी पी लेते हैं थोड़ा सा।
ठीक है, देखते हैं इसके आगे। इंदिरा पॉइंट हो गया। ये ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल किसके किसके बीच में है? तो इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार। अब देखेंगे यहाँ पर कार निकोबार और लिटिल, यहाँ पर कितना हुआ था? मालदीव और ये मिनिकाय के बीच में 8 डिग्री चैनल, और मिनिकाय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल। और यहाँ पर समझते हैं किसके किसके बीच? तो ये कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच, कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच कितना डिग्री चैनल है? तो वह है आपका 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। और एक है लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में जो चैनल है उसका नाम है डंकन पास। क्या नाम है? डंकन पास। उसका नाम क्या है? डंकन पास। तो ये हो गया भारत के जो जलीय पड़ोसी देश हैं उनसे और उनके बगल वाले देश के बीच में जो चैनल है उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन बता दिए। इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं तो ये आपका हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन हम ही करवा देते हैं। अब समझ लीजिए, यहाँ पर हम बोर्ड PDF जो है अपलोड कर देंगे एक टेलीग्राम पर, उस पर आप लोग सर्च कर लीजिएगा और वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, टेलीग्राम पर नाम भी रहेगा, द जुपिटर क्लासेज के नाम से रहेगा। तो इस पर आपका पूरा जितना भी बोर्ड पर हम बोर्ड PDF है वो सब आपको वहाँ से मिल जाएगा। जितना भी हम बोर्ड PDF पढ़ाए हुए हैं सब वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं। मालदीव और मिनिकाय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। मिनिकाय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। अगर क्रम से नहीं याद रखेंगे ना तो इसमें का उसमें और उसमें का इसमें हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। उसके बाद 10 डिग्री चैनल कहाँ है? तो कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल है। लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में डंकन पास है। कौन सा? डंकन पास है। ये सब सटा हुआ है आपस में। उसके बाद में जो है ना ये वाला कोको द्वीप, म्यांमार का अधिकार है, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में एक चैनल है और उस चैनल का नाम क्या है? तो उसका नाम है कोको चैनल। क्या नाम है? कोको चैनल। और एक इधर है इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार पर स्थित है। तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया इधर देश है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? तो ग्रेट चैनल है। एक और छूटा जा रहा है कि श्रीलंका और ये हो गया तमिलनाडु, श्रीलंका और तमिलनाडु, यहाँ पर कौन सा जल संधि है? यहाँ पर कौन सा जल संधि है? तो यहाँ पर है आपका पाक स्ट्रेट। पाक माने पाकिस्तान, उधर ना समझना है, यहाँ समझना है। पाक स्ट्रेट कहाँ है? पाक स्ट्रेट कहाँ है? पाक स्ट्रेट कहाँ है? तो वह आपका है श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच। अब तमिलनाडु कहेंगे चाहे भारत कहेंगे, श्रीलंका और भारत के बीच में जो है वह कौन सा? पाक स्ट्रेट है। कौन सा है? पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट कहाँ है? श्रीलंका और भारत के बीच में। ठीक है, अब आगे अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे चलेंगे लेकर के। और एक लेक्चर में भारत की ये जो पहला था ये भारत एक सामान्य परिचय या फिर भारत की स्थिति और विस्तार, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चौथे लेक्चर में यानी कि चौथे पार्ट में भारत के जो सामान्य परिचय है उसको पूरी तरीक़ा से एक बार कवर करा देंगे फिर से। धन्यवाद। ठीक है, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। तो आप लोग जो है अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लेंगे। और जहाँ पर समस्या आ रहा है कि सर हमको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पर कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताइए। और अगर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो उसको कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।